आखिर क्यों माँ सीता ने किया था अपने ससुर यानी राजा दशरथ का पिंडदान? क्या सच में सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान करने के बाद भगवान श्री राम हो गए थे क्रोधित? आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी का मृत्यु होता है तो उसका पिंडदान केवल उसके पुत्र द्वारा ही होता है। लेकिन अगर आप बात करें रामायण की तो भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ का पिंडदान माँ सीता द्वारा हुआ था, जिसके पश्चात ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास के दौरान पितृपक्ष में श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। तब ब्राह्मण देव ने माँ सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, लेकिन माता सीता ने भगवान राम लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। थल पुराण के अनुसार राजा दशरथ के मृत्यु के बाद उनके संस्कार की हर विधि को उनके बेटे भरत और शत्रुघ्न ने ही किया था। राजा दशरथ के सबसे प्रिय बेटे श्री राम थे, इसलिए संस्कार के बाद राजा दशरथ के चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में स्थित फाल्गु नदी के पास पहुंची। उस वक्त माँ सीता नदी किनारे बैठकर विचार कर रही थी। उन्हें अचानक से राजा दशरथ की छवि दिखाई पड़ी। यह देखकर माँ सीता असमंजस में पड़ गई। उनके ससुर राग के जरिए उनसे कुछ कहना चाह रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि उनके पास कम समय है, इसलिए उन्हें सीता से अपने पिंडदान करने का निवेदन किया। दोपहर समय होने के कारण पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। वही माँ सीता का व्याकुलता बढ़ती रही। इसी दौरान माँ सीता ने राजा दशरथ के राख को अपने हाथों में उठाया और वहां पर मौजूद गाय, तुलसी, कौवा, फाल्गु नदी, बट वृक्ष और ब्राह्मण को इस पिंडदान के साक्षी बनाकर माँ सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आ गए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माँ सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माँ सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने के बारे में पूछा तो फाल्गु नदी, कौवा, गाय, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु श्री राम को क्रोध को देखकर झूठ बोल दिया कि माँ सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माँ सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया, जो कि आज भी धरती पर ये पांचों श्राप भोग रहे हैं। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।